ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से वंस अगेन क्लॉज और प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज में बीएससी इंस्टीट्यूट के सभी होनहार छात्रों का स्वागत है। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन। हम किसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन की। ठीक है ना, हो गए थे और अपने पेन और कॉपी को थोड़ा सा निकाल लें। ठीक है, चेक कर लें एक बार हम कितना प्रीपोजिशन को सीख पाए। ओके, first, my cousin has invested a lot of money dash farming. My cousin has invested a lot of money dash farming. चार ऑप्शन है आपके पास, into, in, on, and for. Which is correct? Which one is correct? कौन सा सही है उसमें टिक कर भूलें, फिर अपन लास्ट में मिलाते हैं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में। ठीक, नेक्स्ट, it is dangerous to enter dash the enemy's camp. चार ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट? पहला है ट्रू, ऑन, इन एंड इनटू। ठीक है, चार ऑप्शन। चलो यहाँ तो अपन कर लेंगे बट एग्जाम में। नेक्स्ट, अभी वाला इसको अपन करेंगे, टेंशन मत लो, शत्रु होता है। ठीक, थर्ड, माई ग्रैंडफादर विल कम हियर दैट्स अ वीक विथ, बिफोर, एट एंड विथ इन। ठीक है, केवल ऑप्शन पे लगाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा, है ना? उसको लिखने की जरूरत नहीं, पूरा जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको अकेला आंसर में डालते हैं। ठीक है, नहीं वो थोड़ा सा समझ रहा है ना फरहान। हाँ, द वर्क वॉज कंप्लीटेड एज सनसेट, फोर इन, एट, अबाउट। गूगल में सर्च तो नहीं मार रहे हो? नहीं, थोड़ा रुक जाओ, पूरा टाइप कर लूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नहीं हुआ? नेक्स्ट, कैन यू राइट द स्पैन? बिल्कुल सिंपल वाले हैं ये, लेवल हाई भी नहीं रखा है क्योंकि आप लोग इजीली कर सकें। यू कैन डू दैट इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, बाय, इन, विथ और ऑन। नेक्स्ट, वी आर प्लीज्ड दैट्स योर विजिट विथ, एट, बाय, ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, आई शैल मीट यू दैट्स 6 o'clock। ठीक है, वाई, एट, एंड ड्यूरिंग। नेक्स्ट, my father will retire from service as a year of, on, in और by। ठीक है,
नेक्स्ट ओके। कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो एक चीज और भी होती है कि हमें वहां पे जो क्वेश्चन में आंसर को फाइंड करना है, टाइम लिमिट भी है, अदरवाइज उसको देख के तो फिर आ ही जाए। बार बार एक एक शब्द का अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, लगाएंगे, वो तो आ जाएगा। सुकन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। हो गया। नेक्स्ट, ही कम्स डैश अ कार। पास वाले की ना सुने, अपने अकॉर्डिंग सुने, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून विथ इन फोर और बाय। ठीक है, गुड। ही वॉज रीडिंग डैश अ लैम्प पोस्ट। वो 20 एक्सरसाइज है तो 10 मिनट में अगर हो रही है इसका मतलब अच्छा है, ठीक है ना। कोई पैसेजेस आती हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और उनको पढ़ के और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम 20 एक्सरसाइज को 10 मिनट में कर पा रहे हैं तो समझ लें कि हम लेवल पे जा रहे हैं, अदरवाइज आप बहुत टाइम ले रहे हो। नेक्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड डैश रीडिंग नॉवेल्स। वाई, इन, ऑन और एट, दीज आर 4 ऑप्शंस, विच वन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है, ये कौन सा सही है। नेक्स्ट, डोंट पॉइंट डैश माई मिस्टेक। नेक्स्ट, I will think the matter. I will think the matter. For, on, at, about. Next, I came to live here. That's 1992. हो गया, लिख रहे हैं, नहीं तो उसमें भी हो, पता चले बुक में नहीं हुआ, यहाँ हो गया, ठीक है। What are you looking? Dash, on, against, for और in. ठीक है, कुछ लोग केवल देख रहे हैं, बस कर रहे हो, ठीक है। Who are you talking? Who are you talking? Yes. To, why और over. Next, I have been invited to a wedding that's 15th August. So I have नहीं बोलते, I have been invited to a wedding that's 15th August. ठीक है, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, 10 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है, ठीक है, 10 मिनट की है। We traveled overnight to London and arrived that's 5 o'clock that's the morning. At, in, on, in, at, on, by, from. ठीक है,
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, I lost my passport. That's the way to India. In, at, by, on. क्लियर है? नेक्स्ट, the poor have to work. That's morning to evening. Into, from, or before. The poor have to work morning to evening. Next, he is a descendant as king. हो गया? वही तो, बहुत सारी चीजें गूगल पे सर्च कर लोगे, वहां थोड़ी मिल रहा है। वही तो कह रहा हूं मैं, इसीलिए पहले ही बोल दिया। आएंगे अपन इस पे। वहां क्या होगा? मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। चलिए नेक्स्ट, द डॉग जम्प्ड डैश द कैट अपॉन, अप टू, इन और ऑन। स्टार्टिंग में थोड़े से इजी थे तो मैं जल्दी भी हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। द डॉग जम्प्ड डैश द कैट अपॉन, अप टू, इन और ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट, 25, they will leave the place dash 10 p.m. on since 4 at। नेक्स्ट, आगे जाएं। 26, she comes as a very noble family। ये आंसर सीट नहीं डाली, एक साथ तो डाली होगी ना, एक साथ इसमें नहीं डाली। अरे ये तो इनको एक एक आते। हाँ तो वो तो आंसर सीट हो जाती। चलिए चलिए, फर्स्ट मिलाते जाना, ठीक है। माई कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। मेरी बहन ने क्या कर दिया? पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारा पैसा। फार्मिंग में, किसमें किया? फार्मिंग में। तो क्या आएगा? मिलाते जाना, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप इनटू। क्यों आएगा? उसमें तो इन था, ठीक है, फार्मिंग में खर्च कर दिया। इनटू का मतलब क्या था? मोशन के लिए यूज होता है, बताया था ना, मोशन के लिए, मतलब गति के लिए। तो यहाँ पे क्या, इट इज डेंजरस, खतरनाक है क्या एंटर करना, इसके अंदर द एनिमीज कैंप, शत्रुओं के कैंप में घुसना कैसा है? खतरनाक है। तो जब आप अंदर जाएंगे कैंप के अंदर, अंदर जाने के लिए किसका यूज होता है? कैंप में जा रहे हैं
अंदर के लिए इन और इनटू दोनों का यूज होता है, लेकिन मोशन के लिए किसका करते हैं? इनटू। ठीक है ना, अभी कहा नहीं है, जाने के लिए बोल रहा है वो, तो क्या आएगा? इनटू द एनिमीज कैंप। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर विल कम हियर दैट्स अ वीक। क्या आएगा? विथ इन, बिल्कुल। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी आएंगे यहाँ पर कब? एक हफ्ते के साथ, एक हफ्ते के पहले। पहले तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है? देखो किसका यूज हुआ है? विल, मतलब फ्यूचर में होने वाली है चीज। तो यहाँ पे बिफोर कैसे लग सकता है? बिफोर किसके लिए यूज करते थे हम? पास्ट के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की, तो ये भी नहीं आना। एट किसके लिए लगता है? फिक्स ऑफ टाइम, एक हफ्ते में कौन सा? ठीक है, तो अब क्या आया? विथ इन, तो करेक्ट क्या होगा? विथ इन। माई ग्रैंडफादर विल कम हियर विथ इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर मेरे दादाजी यहाँ आएंगे। एक हफ्ते के बाद हो सकता था ना, वही ध्यान रखना है। द वर्क वॉज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखना, अब इनने वॉइस पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वॉच के साथ क्या आया? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? काम किया गया, काम पूरा किया गया, कंप्लीट किया गया। सनसेट माने सूर्यास्त। फोर क्या आएगा? फोर सूर्यास्त के लिए या फोर टाइम के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं। इन क्या यूज कहाँ पे करते हैं? मैं, सूर्यास्त में पूरा किया गया नहीं, तो एट करेक्ट है। क्यों? फिक्स ऑफ टाइम, हमने बोला था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम में अगर फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम हो और फिक्स हो, तो क्या करेंगे हम? एट का यूज करेंगे। ठीक है ना। और हम जैसे कैलेंडर देखते हैं, तो कैलेंडर में क्या देखते हैं? सूर्योदय कितने बजे होता है, तो उसमें टाइम आता है हर दिन का, और सूर्यास्त का भी टाइम आता है। ठीक है ना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, कैन यू राइट दिस पेन? क्या आएगा? ऑन किसने लगाया? देखें, अपन ने उस दिन बात करी थी कि कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी औजार की बात हो, हथियार की बात हो, इंस्ट्रूमेंट की बात हो, तो हम विथ का यूज करते हैं। हम कपड़ा काटते हैं विद द सीजर, हम नाखून काटते हैं विथ नील कटर। तो विथ का यूज होता है, क्योंकि वो चीज जब जो हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो साथ में तो होगा। यहाँ पे लिखना होगा है, तो क्या होगा? पेन से ही तो लिखोगे, तो पेन, पेन साथ छोड़ दे तो थोड़ा सा उठा लो, ऐसे ऐसे कर दो, लिखा होगा क्या? पेन के साथ ही होगा वहां, जब तक टच नहीं होगा। समझ गए? तो विथ, अब इतने दूर कर दूं, और देखो मैं लिख तो रहा हूं, लिख रहा है क्या? लिखा नहीं हो पा रहा ना, विथ। ठीक है ना, जब वो विथ यानी कि साथ में होगा तभी लिखा होगा। नेक्स्ट, वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट। वी आर प्लीज का मतलब हम प्रसन्न हुए, हम खुश हुए आपकी विजिट से। ठीक है ना। हाँ, विथ योर विजिट, एट योर विजिट, बाय योर विजिट और ऑन योर विजिट। क्या आएगा? बाय योर विजिट। क्या आएगा धर्मेंद्र? बिल्कुल बाय नहीं आएगा। बाय मैंने बोला था इसके लिए यूज होता है, रिमाइंड दो, वाई का यूज दो तीन जगह पे होता है। वाई का मतलब तक भी होता है, वाई का मतलब तक। मैं बोल दूं कि मैं शाम तक, तो वाई इवनिंग, 8 बजे तक, वाई 8 o'clock, वाई 8 o'clock, 8 बजे तक। ठीक है ना। अब तक तो वाई नाउ, तब तक वाई देन, तक के लिए भी यूज किया जाता है। और वाई कहाँ पे लगाते हैं? वाई का यूज हम करते थे किसके लिए? द होल बॉडी, जब कोई चीज हुई हो और उसमें पूरी बॉडी की बात हो, वो किसी की भी हो। अपन ने बोला मैं ट्रेन से आया, तो ट्रेन से आया मतलब पूरी ट्रेन आई। मैंने बोला खिड़की से आया, तो मैं अकेले उसके एक पार्ट से आया। ठीक है। मैंने ये काम किया, मैंने किया मतलब मेरे पूरा शरीर गया ना कोई उस काम को करने, मेरे हाथ से हुआ, थ्रू माई हैंड, हाथ की एक ही बात होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि पूरे द होल बॉडी, पूरे संपूर्ण शरीर की बात होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? बाय का।
अब यहाँ पे क्या आया, y का मतलब के द्वारा भी होता है, उसके द्वारा, उससे हुआ या उसके द्वारा हुआ। तो यहाँ पे वी आर प्लीज, हम प्रसन्न हैं, किससे, आपके विजिट करने से। तो से तो आ रही है, तो से का मतलब विथ भी होता है, से का मतलब बाय भी होता है, से का मतलब ऑन भी होता है। अब क्या आएगा, विथ, विथ इज करेक्ट, बड़ा टिक लगा दिया पहले ही, ठीक है। क्या आएगा, विथ। तो रिपीट किया था, क्यों किया था, क्योंकि 100% इसमें चेंज करोगे तुम। कई बार लगता है विथ तो पहले ही आ गया, दूसरी बार नहीं आएगा, तो दूसरी बार भी आएगा, ये ध्यान रखें। ओके, तो इसमें करेक्ट क्या था, विथ। नेक्स्ट देखें, आई शैल मीट यू 6 o'clock, मतलब क्या आएगा, वाई 6 o'clock, एट 6 o'clock, क्यों आया, फिक्स टाइम, मतलब एक तो क्या है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, 6 o'clock फिक्स है, तो फिक्स समय के लिए किसका यूज करते हैं हम, एट का, ठीक। नेक्स्ट, अगला था माय फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश, क्या आएगा, इन, क्यों आएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और मैंने आपको बोला था पीरियड मतलब एक साल, एक साल मतलब 365 दिन, 365 दिन में उसने कहा एक साल में होंगे, अब कब होंगे, नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, और मार्च भी हो सकता है, तो यहां पर क्या आएगा, इन। नेक्स्ट, सुकन्या राइट्स और लेफ्ट हैंड ऑन विथ इन बाय, क्या आएगा, विथ, क्योंकि यहाँ पे हाथ का साथ मिलेगा तभी तो, ये है ही नहीं है, अब लिखने का होगा क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, तो हाथ से, विथ हैंड, विथ माय फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, विथ माय हैंड, हाथ से यानी हाथ के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ, दो तीन बीच में इसीलिए आए हैं, कंफ्यूज। ही कम्स, ही कम्स, वह आता है, वह आता है, कैसे आता है, कार से आता है, एट, वाई, विथ और ऑन, इसका मतलब भी से है, इसका मतलब भी से है, और इसका मतलब भी से है, और इसका भी है, क्या आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल बड़ा लगा दिया, चलो क्या आएगा, वाई आकार, मैंने बोला है कि पूरा बॉडी पार्ट्स की बात हो तब इसका यूज होते हैं, ठीक है ना, 10 हो गए। नेक्स्ट है, देखिए, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, अब क्या आएगा, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग खाते हैं चम्मच से, क्या आएगा, 1 2 3, बाय का मतलब भी से होता है, तब फोर माने भी से होता है, इनका मतलब भी से होता है, और विथ का मतलब भी से होता है, ठीक है। तो अपन जब चम्मच से भरते हैं, फिर अपने मुंह के अंदर जब आप ले जाते हैं तो ऊपर से कुड़ेलते हो क्या,
कहाँ जाती है चम्मच भी? मुंह के अंदर ही जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो साथ में चल रही है उस खाना के। इसका मतलब क्या है? बेट 4-5 बार आ गए तो 2 बार ही लगाएंगे अपन, ठीक है ना। अगला देखें, नेक्स्ट। ही वॉज रीडिंग डैश अ लैम्प पोस्ट। अगर इसको सही कर लिया इसका मतलब प्रीपोजिशन आ गए। क्या लगाया है? अगेंस्ट। गजब। इधर कैसे? बताओ। फोर का मतलब से होता है। अब यहाँ पे लैम्प पोस्ट का मतलब क्या हुआ? लैम्प पोस्ट का हिंदी क्या होता है? फिर कैसे लगा दिया यार? हिंदी पता नहीं है और लगा दिया, इम्पॉसिबल है। गूगल सर्च किया। अब चेंज हो रहा है, अब फोर हो गया भैया। ये है लैम्प पोस्ट का मतलब होता है लैम्प। लैम्प का मतलब बल्ब, हाँ ठीक है, लाइट। और पोस्ट का मतलब क्या है? लाइट का खम्बा। लाइट का खंबा। तो ही वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था लाइट के खंबे से। लाइट के खंबे से पड़ेगा तो खंबा का जो सामने ही आना पड़ेगा ना उसको। और हमने एक दिन जब इसको अगेंस्ट को समझाया तो क्या बोला था कि वो दीवार के अगेंस्ट खड़ा है, मतलब दीवार है तो उसके अगेंस्ट खड़ा है। तो हम भी खंबे के अगेंस्ट ही होंगे ना खड़े। खंबा ऐसा है तो हम ऐसे, क्योंकि उसके नीचे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल सही लगाया है। पर लैम्प पोस्ट का पता नहीं है और लगा दिया, इसका मतलब ये तुक्का, ठीक है ना। ये क्या था? इट इज अ तुक्का, ये तुक्का है, हालांकि लग गया, है ना। पर ये ऐसी किस्मत अगर वहां चल जाए एग्जाम में कि तुक्का हमारा लग जाए तो अच्छी बात। बट एवरी टाइम तुक्का विल अप्लाई, तुक्का लगेगा ऐसा इम्पॉसिबल है, ध्यान रख। नेक्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड रीडिंग नोवेल्स। बाय क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? नोवेल्स को पढ़ने में। और मैं के लिए वाई नहीं बोलते, मैं के लिए बोलते हैं एन, है ना, वैसे भी। और दूसरी बात, जब आप नोवेल्स पढ़ेंगे तो क्या नोवेल्स को ऊपर थोड़ी पढ़ेंगे, उसमें अंदर पढ़ेंगे, अंदर क्या लिखा है। और प्रत्येक पेज में अलग अलग लिखा है। तो क्या हो रहा है, एन एक एरिया को कवर करता है, मैंने बोला भी था, वॉल्यूम को, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। नेक्स्ट, डोंट पॉइंट माई मिस्टेक। अच्छा, मत करो, पॉइंट मत करो क्या मेरी मिस्टेक्स के लिए, ये भी तो हो सकता है। डोंट पॉइंट फॉर माई मिस्टेक, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन कभी ऐसा देखा है क्या? डोंट पॉइंट आउट, डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक, क्या लगाते हैं आप? आउट माने निकालना। डोंट पॉइंट माई मिस्टेक, मेरी गलतियों को मत निकालो, मेरी खामियों को मत दिखाओ, है ना, पॉइंट मत करो। तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट आउट जब बोल दिया ना तो वो है निकालना। यहाँ पे आउट का मतलब है निकालना, गलतियां निकालना। तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, आउट। नेक्स्ट, आई विल थिंक डैश द मैटर। आई विल थिंक अबाउट द मैटर, मैं सोचूंगा इस मैटर के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल क्या आएगा? बहुत बढ़िया, इसका मतलब प्रीपोजिशन तो आ गए अभी तक। अब वो लगाए कितने हैं वो पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आई केम टू लिव हियर, मैं आया यहाँ रहने 1952 में। बिल्कुल, हमने ये भी पढ़ा था कि सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका। डेट और डे के लिए हम ऑन का। और फिक्स टाइम हो उसके लिए एट का, ठीक है। क्या आया? नेक्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग?
4 क्यों आया 4? तुम क्या देख रहे हो? तो लुक के साथ 4 लगता है। लुक का मतलब होता है क्या? देखना। 4 माने के लिए, अपन कहते हैं किसके लिए देख रहे हो, यानी क्या देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट लुकिंग फॉर, व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, एक साथ लग जाए ना, फॉर व्हाट नहीं, व्हाट फॉर, इसका मतलब हो जाता है किस लिए। आर यू लुकिंग, तुम किस लिए देख रहे हो। तो अपन कई बार ऐसा बोल क्या देख रहे हो, बट होता क्या है तुम किस लिए देख रहे हो, ठीक है ना। सपोज तो क्या आता है लुकिंग फॉर, लुकिंग ऑन, लुकिंग अगेंस्ट, लुकिंग इन, देखा ही नहीं होगा कभी आप। नेक्स्ट देखें, हु आर यू टॉकिंग, कौन बात कर रहा है तुमसे, क्या आएगा, क्योंकि टॉकिंग के साथ दो ही लगते हैं। अपन बोलते हैं कैन आई टॉक टू और कैन आई टॉक विथ। अब समझना है इसमें टू और विथ में अंतर क्या है। अब मैं आपको फोन लगाऊं, मैं अगर सपोज दैट मैंने फरहान को फोन लगाया, फरहान नहीं उठाता है और उसके घर पे कोई उठाता है, मैं बोलता हूं आई वॉन्ट टू टॉक टू फरहान, इट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। और मैं अगर मैंने बोला आई वॉन्ट टू टॉक विथ फरहान, ये भी सही है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। दोनों का मतलब से है, टू का मतलब भी से, विथ का मतलब भी। मुझे फरहान से बात करनी है, टू भी लगा दिया और विथ भी लगा दिया, बट डिफरेंस क्या है। विच मीन्स आई वॉन्ट टू से समथिंग, पहले का मतलब जो टू आया उसका मतलब क्या हुआ, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। फरहान की नहीं सुनना मुझे, मैं बोलूं फरहान सुनेगा, ठीक है ना। बट इफ आई वॉन्ट टू टॉक विद फरहान, इट मीन्स कुछ जानना भी चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो समथिंग, मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, ठीक है ना। तो मैं पूछूंगा तो यानी कि मैं भी बोलूंगा और वो जवाब देगा, तो इसका मतलब वो भी बोलेगा। तो विद का मतलब है दोनों की बात होनी है। और आई वॉन्ट टू टॉक टू, तो टॉक टू का मतलब है केवल मुझे कुछ बताना है उसको, वो भले ही, समझ गए, अर्जेंट बात है यार बताना है उसको, तो टू लगा देते हैं। पर बात ही करनी है दोनों को साथ में, तो फिर विथ लगता है, ठीक है ना। ओके, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे विथ तो दिया ही नहीं था, एक ही था टू, तो वही करेक्ट है। नेक्स्ट, आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेडिंग, आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेडिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आमंत्रित नहीं किया, एक्टिव नहीं है, क्या है ये सेंटेंस, पैसिव है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रही। आई हैव बीन इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया, मैंने नहीं किया, मुझे इनवाइटेड किया गया, मतलब मुझे आमंत्रित किया गया कहाँ पे, एक वेडिंग। कब, 15 अगस्त को। अभी हाल ही बात करी थी हमने, डे और डेट के लिए, डे और डेट के लिए ऑन, ठीक है ना। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन 15th ऑफ अगस्त, हमने एक किया भी था, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। क्या आया, ऑन, मिलाते भी जाना उसमें भी। चलिए नेक्स्ट, बी ट्रबल्ड, बी ट्रबल्ड ओवरनाइट, हमने पूरी रात क्या की, यात्रा की। अब चूंकि मैंने इसकी आंसर सीट भी डाली थी, तो वो आंसर सीट उसमें नहीं है, एक एक करके मैं देख भी लेते हैं ना वो, ध्यान में। बी ट्रेवल्ड ओवर नाइट, हमने पूरी रात क्या किया, यात्रा की। टू लंदन एंड अराइव, हमने पूरी रात लंदन यात्रा की। और अराइव माने पहुंचे 5 बजे, कितने बजे पहुंचे, फिक्स टाइम है, इसका मतलब क्या आएगा, एट। अब एट इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, दो में दिया। अब इधर आते हैं, यस, द मॉर्निंग, पीरियड ऑफ टाइम 5 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का एक टाइम होता है, एक क्या होती है, पीरियड होता है, कि सुबह आप 3 बजे 4 बजे भी पहुंच गए तो भी मॉर्निंग है, और सुबह आप 10 बजे भी पहुंचे तो भी मॉर्निंग है। तो यहाँ पे एक क्या है, पीरियड है उसका, तो इस मीन्स क्या आएगा, इन, ठीक है ना, ये करेक्ट क्या आया, एट एंड इन। नेक्स्ट,
आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने खोया अपना पासपोर्ट, मेरा खो गया। तो आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट खोया। दैट द वे टू लंदन, द वे टू इंडिया, भारत के रास्ते। क्या आएगा? ऑन द वे ऑफ इंडिया, ऑन द वे टू इंडिया। सही है? वैसे हम सुनते तो ये बाय द वे, सुनते क्या है? बाय द वे। लेकिन बाय द वे कंजक्शन होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज है, ठीक। यहाँ पे रास्ते की बात हो रही, और बाय द वे एक साथ जोड़ दिया तो वो अलग का मीन्स ही अलग निकल जाता। कंफ्यूज ना हो, कई बार इसलिए इसको लिखा था कि बाय भी आ सकता है, क्योंकि किसी के दिमाग में होता है बाय द वे, और बाय द वे का मीन्स ही अलग है, मिलके बना है वो। नेक्स्ट, द पुअर, पुअर के साथ क्या लगा, क्यों आया? पूरी जाति की बात हो गई, गरीबों की। गरीबों को हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है, गरीबों को काम करना पड़ता है। मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। क्या आएगा? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज रेसिडेंट टास्किंग। अब हम यहाँ पे अटके थे इस शब्द के लिए, तो इसका मतलब होता है वंश। क्या होता है? वंश, वंशज, है ना, उत्तराधिकारी। ही इज अ रेसिडेंट माने वह वंशज है, किंग माने राजा, राजा का वंशज है, उसके वंश का है। क्या आएगा? हाँ, ऑफ, का की के, राजा के वंशज हैं वो, अपन ऐसे ही बोल, वो राजा के वंशज। ही इज रेसिडेंट ऑफ किंग, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग जम्प्ड, कुत्ता कूदा या झपटा किसके ऊपर? द कैट, बिल्ली के ऊपर। बिल्ली में तो कूदेगा नहीं, इनका मतलब अंदर होता है, तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। अप टू का मतलब आपको पता है, ऊपर, उस वो ऊपर से तो कूदा ही है उसके ऊपर, और ऊपर थोड़ी जा रहा है। यहाँ पे भी ये रिजेक्ट। अब बचते हैं ऑन अपॉन, क्या आएगा? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कूदेगा तो क्या होगी? गति होगी, मोशन होगा, जैसे इन और इनटू का यूज कर रहे थे। ऑन का स्थिरता के लिए, अपॉन का गति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दे विल लीव द प्लेस, दे विल लीव द प्लेस डैश 10 PM। क्या आएगा? निश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं? तो नहीं आ सकता क्या? बताएं, क्यों नहीं आ रहा है? निश्चित समय के लिए करते तो हैं सिंस का, लेकिन सिंस का मतलब होता है से। अब यहां बोल दिया दे विल लीव द प्लेस, वे यहां से निकलेंगे इस जगह से 10 बजे से। क्या हुआ? ये तो आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब से, इसलिए ये नहीं आएगा। आएगा क्या? एट। क्यों आएगा? क्योंकि फिक्स है टाइम, ठीक है। ऑन 4 आना ही नहीं, 4 इसलिए नहीं आना क्योंकि वैसे ही नहीं आता, अगर डेफिनेट टाइम भी होता तो भी नहीं आता, ऑन आता नहीं है। नेक्स्ट, शी कम्स डैश अ वेरी नोबल फैमिली, वह आती है एक बहुत ही सभ्य परिवार से। क्या आएगा? फ्रॉम, बिल्कुल सही है। अपन भी यही बोलते हैं, आई कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, मैं एक अमीर परिवार से आता हूँ, तो फ्रॉम, ठीक है सर। 26 थे, कितने गलत निकले? 7 गलत है, गलत कि सही? सही निकले? अच्छा, गलत निकले, 6 गलत, यानी कि 20 सही है, ठीक है।
ये ध्यान रखना कि उसमें 1 या 2 ही आना है, वही गलत हो गया, मतलब 100% ही हो गया। चलिए इधर 3 बस, तो ठीक है, प्रीपोजिशन करेक्ट है। कोई है जिसका 20 से 15 से भी कम निकले हो? सही, 15 से भी कम, 15 से कम 3-4 लोग हैं। या कोई है जिसके 25 के समथिंग करेक्ट हो? 25 दैट्स गुड। तो 25 करेक्ट है, इसका मतलब 100% है। 25 है या 26 ही है? गुड, तो 25 करेक्ट है, का मतलब समझ रहे हो? लड़कों की तो बात ही अलग है। होता क्या है कि इन लोगों के अगर वो स्टार्टिंग से ही रहा है, लड़कियों के अगर 76 नंबर भी आ गए, ये साले 5 कट के दर गए। 80 का एग्जाम था, ये 5 कहाँ चले गए? और इधर 33 आ गए, भंडारा हो गया। आप मजे आ गए। 33 उम्मीद ही नहीं थी, तो ये बोलते उम्मीद ही नहीं थी, 33 आ गए, है ना? मैं है पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, जॉब में फिर झंडे अपन भी गाड़ देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट